कैंसर सर्वांगीण मार्गदर्शन भाग 7 वैद्य दिलीप गाडगीळ पुणे। तो हम कल बात कर रहे थे कि जो प्राणियों को या वनस्पतियों को हार्मोन्स दिए जाते हैं उनके बारे में सोचना ज़रूरी है। खास करके ऑक्सीटोसिन करके जो हार्मोन दिया जाता है तो दूध बढ़ाने के लिए कारीगर होता है और संकरित गाय या भैंसों के लिए इसका काफ़ी इस्तेमाल होता रहता है। लेकिन सिर्फ वही नहीं, लेकिन वनस्पतियों के लिए भी, फसल के लिए भी ये दिया जाता है। और उसके परिणाम अभी उन्होंने ज़्यादा कुछ उसके बारे में अध्ययन नहीं किया गया है। लेकिन अभी जो अर्ली मेनार्क हो रहा है कि बहुत ही जल्दी ये मासिक धर्म, मासिक स्राव शुरू हो जाता है, वो 12वें बरस में होना नैसर्गिक है। लेकिन 11वें, 10वें या 9वें या 8वें बरस में भी अभी मासिक धर्म शुरू हो जाता है। तो ये सब इन प्रकार के हार्मोनल इम्बैलेंस का नतीजा इस प्रकार का है। तो ये एक अलग चीज़ रहेगी कि इसका भी ये कारण है, और बाकी भी बढ़ता हुआ स्ट्रेस, मानसिक तनाव, ये भी एक अहम कारण है। लेकिन फिलहाल इस प्रकार का संकरित पशु, संकरित गाय और इस प्रकार के संकरित जो धान है उनके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। और अभी सुभाष पालेकर जी का जो प्रयास चल रहा है कि देसी सीड्स का इस्तेमाल करो, जो हमारा ही बीज है जो पहले हमारे हाथ में रहता था वो सबसे अहम है। तो जब से जैसे ही फसल आएगी तो पहले बीज बाजू में रख दो अगले बरस के लिए, बोने के लिए। उसका एक पारंपरिक तरीका है, उसका प्रयोग होना चाहिए। और फिर ये अगर देसी सीड्स का उपयोग करते हैं तो केवल गोमय या गोबर गोमूत्र वगैरह का इस्तेमाल करके हम अच्छी फसल ले सकते हैं। ये केमिकल पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत नहीं है। इससे नैसर्गिक खाद भी मिलता है और मुख्य जो है वो प्रदूषण नहीं होता। हवा का, पानी का, ज़मीन का जो प्रदूषण इस पेस्टिसाइड्स के ज़रिए हो रहा है वो नहीं होता। और वैसे देसी सीड्स का उपयोग करने से उसकी प्रतिकार शक्ति अच्छी रहती है। अगर बारिश कम हुई, ज़्यादा हुई या अचानक और कुछ मुसीबतें आ गई तो भी ये टिकने में काफ़ी कारीगर इस प्रकार की होती है। और सबसे अहम मुद्दा है कि खर्चा कम हो जाता है। उनका 0 बजट फार्मिंग ऐसा है, तो बीज का भी खर्चा नहीं, पेस्टिसाइड्स का भी खर्चा नहीं, या इस प्रकार के जो अनैसर्गिक खत जो बोलते हैं फर्टिलाइज़र्स उनका भी खर्चा नहीं। सिर्फ खर्चा जो है वो कष्ट का इस प्रकार का है। और इससे ज़मीन की समृद्धि बढ़ती रहती है और लगातार हज़ारों बरस इस प्रकार से खेती होती आई है। और उसमें कोई इस प्रकार का नहीं हुआ कि किसानों को आत्महत्या करनी पड़े या वो पूरे कंगाल इस प्रकार से हो जाए। ऐसा तो नहीं हुआ था। पहले ज़माने में तो उत्तम खेती ये सबसे सब बढ़िया खेती मानी जाती थी। फिर व्यापार इस प्रकार का कहा जाता था और फिर नौकरी जो है वो सबसे निम्न स्तर की मानी जाती थी। अभी ये पिक्चर काफ़ी बदल गया और खेती बिल्कुल अच्छी नहीं है ऐसा लोग कहने लगे। उसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, खर्चा बहुत ज़्यादा है, और फिर उसमें से जो उपज है वो बहुत कम है इस प्रकार से। तो इस श्रृंखला को हमें तोड़ना है, और ये तोड़ेंगे तो काफ़ी चीज़ें बदलेगी ऐसा है। एक बार हम फिर से नैसर्गिक खेती की तरफ अगर मुड़ेंगे तो न केवल हमारा बल्कि सभी सृष्टि का इसमें फ़ायदा होगा।
उसमें सुधार होगा और फिर से सृष्टि सुजला सुफला इस प्रकार की हो जाएगी।